तो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 का मैथ सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे आज 1 से लेके 16 तक। इसके पिछले 2 भाग में बताया गया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका दोनों पार्ट आप लोग देख लीजिए 1 से 16 तक के लिए। तो 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 10a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ बोल रहा है कि यदि 10a बराबर दे दिया है √3 तो यह a का मान कितना होगा, 90 होगा, 60 होगा, 45 होगा कि √3 हो 30 होगा, सॉरी कि 30 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि 10 का वैल्यू हम लोग सब पढ़ चुके हैं। जैसे 10 0 डिग्री का वैल्यू पढ़े हम लोग हैं, 10 30 डिग्री का वैल्यू पढ़े हम लोग हैं, 10 45 डिग्री का वैल्यू पढ़े हैं और 10 60 डिग्री का वैल्यू पढ़े हैं। तो 0 का वैल्यू 0 होता है, 10 30 का 1/√3, 45 का 1 और 60 का √3। तो 10a बराबर √3 है तो √3 किसका वैल्यू होता है, 10 60 का, यानी इसका जो होगा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खंभा है, इसे मान के चलिए ये खंभा है। जो खंभा क्या है, सीधा खड़ा है। तो खंभा कहाँ खड़ा रहता है, ज़मीन में। तो हम लोग जब भी देखते हैं अपना ही छाया खुद देखते हैं। अगर ज़मीन हम लोग बनता है तो कहाँ बनता है, ज़मीन में, तो छाया भी इसका ही बनेगा। तो खंभा जितना ऊंचा होगा छाया भी उतना ही लंबा रहेगा। मतलब ये छाया हो गया और ये तुम्हारा खंभा हो गया। अब इसके बीच के जो है बोल रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान कितना, उन्नयन कोण किसे कहते हैं हम ये भी जानते हैं। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर नीचे में जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। मतलब हमको ये कोण ज्ञात करना, मतलब पता नहीं, इसमें थीटा लिख देंगे। लेकिन बोला क्या है कि छाया जितना ऊंचा रहेगा उतना लंबा छाया बनेगा। मान के चलिए अगर खंभा x है तो छाया भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 10 थीटा बराबर p/b। अगर थीटा यहाँ पर है, थीटा है तो p कौन वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, और b भी तुम्हारा कौन हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। p हो जाएगा ये और b हो जाएगा नीचे वाला। तो 10 थीटा बराबर p का वैल्यू भी कितना है, x है, और b का वैल्यू भी x है। x कट गया तो क्या चीज़ बच गया, हम लोग का 10 थीटा बराबर कुछ नहीं थे, एक बचा। तभी हम लोग देखे थे कि 10 एक जो है कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का। इसका मतलब थीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 होगा। तब इसका मान कितना है, 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है सो कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। अर्धवृत्त जैसे मान के चलिए तुम्हारा वृत्त हो गया और ये तुम्हारा केंद्र हो गया। अगर इसको हम बराबर इसी अगर बीच से अगर इसको हम बांट देते हैं तो इधर से ये कहलाएगा अर्धवृत्त और ये भी कहलाएगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, मतलब कैसा कोण, जैसे अर्धवृत्त से अगर इससे कहीं पर भी से कोण जो बनता है कितना डिग्री का होता है। तो जहाँ पर ये कोण बना रहा है अर्धवृत्त के द्वारा, ये कोण 90 डिग्री का होता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देख लीजिएगा। बोल रहा है कि 2 वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी, जैसे मान के चलिए एक वृत्त आपका यहाँ पर ऐसे है और एक वृत्त ऐसे है, ऐसे ही वृत्त बनेगा। क्यों
क्योंकि इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, इसे दोनों त्रिज्या है, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके इसके केंद्र के बीच की दूरी के बराबर आएगा, ऐसे बोला है क्वेश्चन। अभी दोनों वृत्त के बीच कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकता है? तो एक तो स्पर्श रेखा जैसे देखिए यहाँ पर खिंचा रहा है, एक हो गया, एक हम लोग ऐसे खींच सकते हैं और एक हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में टच होना चाहिए। एक दो, एक और एक दो और एक तीन, तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग हैं? 3 खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे, बोल रहा है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में बोल रहे क्या होती है? असमान होती है, समान होती है कि ए और बी दोनों, मतलब असमान समान दोनों या सभी। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, समदूरस्थ कहने का मतलब हो गया सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर, मतलब बराबर दूरी पर जीवाएं हैं। तो वैसे जीवाएं आपस में क्या होती है? इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है जैसे कोई वृत्त है, एक वृत्त का हो गया केंद्र, इसका 2 जीवा है, एक जीवा ये और एक जीवा मान के चलिए ये हो गया। तो दोनों जीवा के बारे में पूछ रहा है कि ये जीवा और ये जीवा कैसा होगा? समान समान। जबकि दोनों जीवा क्या है? केंद्र से समदूरस्थ है, मतलब केंद्र से ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। मतलब ये केंद्र जो है, केंद्र से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों बराबर है। तो बताइए कि दोनों जीवाएं कैसा होगा? तो 9th क्लास के पार में पढ़े हैं कर एक वृत्त के 2 जीवाओं और केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो तो दोनों जीवा अपने आप क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसका मतलब बराबर मतलब क्या होता है? समान। अगला क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है किसका? दोनों गोले का, जबकि दोनों का आयतन दिया हुआ है। दोनों का क्या दिया हुआ है? आयतन। जैसे अगर अनुपात कर रहे हैं, किसका किसका अनुपात करेंगे पहले देख लेंगे, क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ नहीं दिया है। वैसे जैसे लिख लेते हैं, जैसे एक बड़ा गोला है तो एक छोटा गोला है मान के चलिए, इसका त्रिज्या को बड़ा आर मान लिए, इसका को छोटा आर मान लिए, तो लिखेंगे बड़ा। जैसे दोनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है तो लिखेंगे बड़ा गोला का आयतन। अनुपात माने क्या होता है? बट्टा हो गया। छोटा गोला का आयतन। तो दोनों का आयतन का अनुपात कर रहे हैं, मतलब बट्टा में अनुपात हो रहा है। तो कितना दिया है? एक का 8 दिया है और एक का दिया है तुम्हारा 27 दे दिया है, 27 दे दिया है। तो हम लिखेंगे बड़ा गोला का आयतन फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, और छोटा वाला छोटा आर, फार्मूला सेम हो जाएगा। फिर कितना हो गया? 8/27। ये 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया, मेरा क्या बच गया यहाँ पर? तो हम लोग का बच गया यहाँ पर आर क्यू और नीचे भी बच गया आर क्यू। तो दोनों में पावर सेम सेम है, तो ऐसे पावर हम लिख सकते हैं। इधर 8/27 हम लिखेंगे r/r। 8 को इसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। अगर पावर में क्यू रहेगा तो इधर आएगा तो रूट में क्यू हो जाता है, जैसे इस प्रकार से, मतलब 3 को मिलेगा तब बाहर,
तो बड़ा आर बटे छोटा आर, बड़ा आर मतलब 3 को 2 मिला तो 1 2 बाहर, 3 को 3 मिला तो 1 3 बाहर, छोटा आर का मान 3 और बड़ा आर का मान 2। अब कोई बोल देगा बड़ा आर का मान 2 कैसे होगा, तो इसे समझने के लिए लिखे थे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो अब क्या निकालने बोल रहा है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दोनों का, फिर उसी प्रकार बड़ा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात माने बट्टा छोटा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बड़ा को आर माने थे बड़ा, 4 पाई इसका छोटा आर माने थे, 4 4 कट गया, पाई पाई कट गया। बड़ा आर का मान कितना लाए हैं 2, छोटा का मान कितना लाए हैं 3। अब दोनों का पावर है, इसका पावर भी 2, इसका पावर भी 2, तो इसको 2 बार लिख के गुना करेंगे, इसको भी 2 बार, तो 2 दूना 4, 3 3 9, तो 4:9। तो 4:9 कहाँ पर है, देखिए डी में, तो इसका आंसर हो गया 4:9। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, मतलब उसकी माने गोले का त्रिज्या क्या होगा। तो जैसे हम लोग को जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। दिया हुआ हम लोग का है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई दिया हुआ है, तो 144 पाई दिया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी लिखे थे कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। अब लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 144 पाई बटे 4 भी गुना इधर बट्टा, पाई भी गुना इधर बट्टा, पाई पाई कट गया, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 9 36, तो आर का मान कितना हो गया 36, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6, मात्रक दिया है सेंटीमीटर, तो इसका सेंटीमीटर हो गया, तो आर का मान 6 सेंटीमीटर कहाँ पर है ए में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करने बोल रहा है। जैसे मान के चलो एक सिक्का को उछालते हैं हम लोग, सिक्का में क्या रहता है, एक तरफ हेड रहता है, एक तरफ टेल रहता है, तो हम लोग देखेंगे कि कुल कितना परिणाम आ सकता है, कुल परिमाण कुल कितना परिमाण आ सकता है, तो एक बार हेड एक बार टेल, मतलब दो ही कुल कितना सकता है 2। तो चित आने, चित माने हेड, तो चित या हेड सॉरी इसको टेल बोलते हैं, चित हेड हो गया आपका। चित का परिणाम कितना हो सकता है इसका, चित तो अगर उछालेंगे तो चित एक ही बार आ सकता है, एक हो गया। तो चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं प्रायिकता बराबर हम लोग जानते हैं अनुकूल बटे कुल। तो चित माने अनुकूल कितना है 1 है, कुल कितना है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 यानी बी इसका हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक बार याद रखना कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। अब बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन 26 एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता बोल रहा है। अब सोच के सकिए, एक पासा में लूडो गोटी समझ लीजिए, तो लूडो गोटी में कौन कौन अंक रहता है 1 2 3 4 5 6, तो लूडो गोटी में टोटल 6 गो अंक रहता है, तो कुल कितना परिणाम निकलेगा इसका 6। लेकिन सम संख्या बोल रहा है किसका प्रायिकता निकालना है, सम संख्या के,
तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम संख्या। कई ठो आएगा सम संख्या जो 2 से भागा जाता है, कौन कौन जाएगा, 2, 4, 6। सम संख्या कई है, 3 गो, मतलब वही आपका कहलाएगा अनुकूल। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाता है, अनुकूल बटे कुल। तो हम लोग देखेंगे अनुकूल कितना है 3, कुल कितना है 6। काटेंगे 3 के 3, 3 दूना 6, कितना आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। अब क्वेश्चन नंबर 27 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है कि यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालिए। समांतर श्रेणी कहने का मतलब AP में है। तो हम लोग अगर इसको बनाते हैं बढ़िया से तो लिखेंगे, ये सब पद दिया हुआ है A1, A2 और A3। तो अगर हम लिख लेते हैं, इसे लिख भी लेते हैं, A1 बराबर x + 2, A2 बराबर कितना हो गया 3x, A3 बराबर 4x + 1। तो हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे चूंकि D बराबर हम लोग क्या जानते हैं, A2 - A1 होता है बराबर A3 - A2। अगर AP में रहेगा तो सबका D बराबर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि A2 का मान कितना दिया हुआ है 3x, A1 का मान कितना दिया है x + 2। जब भी माइनस करने का रहेगा तो 2 की संख्या रहेगा, ब्रैकेट में लिखना है ना, तो गलत हो जाएगा आंसर। A3 का मान कितना दिया है 4x + 1 -A2, A2 का मान 3x। अब इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे कि 3x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 बराबर 4x में 3x माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो बचेगा ax + 1। अब 3x में 1x को घटाएंगे, कितना बचेगा 2x - 2 बराबर x + 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2x को इधर लिखते हैं, x प्लस में इधर आ जाएगा तो हो गया माइनस में, इधर बच गया 1, 3 इधर आ जाएगा, सॉरी 2 माइनस में इधर आ जाएगा, बराबर को हो जाएगा प्लस में, तो हो गया 2x में 1x घटाएंगे तो x, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो x का मान कितना आ गया 3। 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। मतलब माध्य दिया हुआ है कई संख्या का, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या का, 5 में से x है तो x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 10, माध्य कैसे निकलता है, टोटल संख्या को जोड़ देना है, 6 + 8 + 9 + x + 13, जितना को जोड़े उससे भागा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बराबर इधर मेरा कितना है 10। अब इसको जोड़ दीजिए, 9, 8, 17, 17 और 3 20 और 10 30, 30 और 6 36, x अलग जात का है नहीं जुड़ेगा, बराबर 10, ये बट्टा में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में। अब लिखेंगे हम लोग 36 प्लस में इधर सॉरी पहले लिख लेते हैं, 36 + x बराबर 10 × 5 = 50, तो x बराबर 50, 36 इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो घटाएंगे तो 10 में 6 तो 4, 1 में 4 में 3 तो 1, तो x बराबर हमारा निकल गया 14। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग किसको, 29 को। क्या बोल रहा है कि जो आंकड़ा दिया उसका बहुलक होगा कितना होगा। तो बहुलक देखिए एकदम बहुत आसान होता है, यहाँ में से सब संख्या 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 3 है, 1 है,
तो जो संख्या ज़्यादा बार आया है उसी उसके बहुलक हो जाता है। 6 6 एक एक है, लेकिन 2 देखो, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, मतलब 2 कई बार आया है, 3 बार, और कोई संख्या इससे ज़्यादा बार नहीं आया है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसका माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है उसको आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में रखिए, मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है? 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 15, टोटल क्या संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। अगर फुट संख्या रहेगा तो बीच वाला माध हो जाएगा जो बीच में है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बीच में कौन संख्या है? 10, इसलिए इसका माध्यक या माध्यिका जो भी होता है कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे, वो रहा है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में बोले क्या होती है? असमान होती है, समान होती है कि ए और बी दोनों, मतलब असमान समान दोनों या सभी? तो क्वेश्चन क्या बोला है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, समदूरस्थ कहने का मतलब हो गया सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर, मतलब बराबर दूरी पर जीवाएं हैं। तो ऐसे जीवाएं आपस में क्या होती है? इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है जैसे कोई वृत्त है, वृत्त का हो गया केंद्र, इसका 2 जीवा है, एक जीवा ये और एक जीवा मान के चलिए ये हो गया। तो दोनों जीवा के बारे में पूछ रहा है कि ये जीवा और ये जीवा कैसा होगा? समान समान, जबकि दोनों जीवा क्या है? केंद्र से समदूरस्थ है, मतलब केंद्र से ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, मतलब ये केंद्र जो है, केंद्र से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों बराबर है। तो बताइए कि दोनों जीवाएं कैसा होगा? तो 9th क्लास के बारे में पढ़े हैं कि एक वृत्त के 2 जीवाओं और केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो तो दोनों जीवा अपने आप क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसका मतलब बराबर मतलब क्या होता है? समान।